नमस्कार। G18 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 12 नवंबर 2025 दिल्ली की धरती से निकल रही उन ताज़ा और सत्यापित खबरों की दुनिया में आपका प्रवेश हो रहा है, जहां लाल किले ब्लास्ट की जांच के नए मोड़ से लेकर प्रदूषण के गंभीर संकट तक हर तरफ हलचल मची हुई है। मृतकों की संख्या 13 तक पहुंचने से लेकर एनआईए की सख्त कार्रवाई तक हम लेकर आए हैं राजधानी की टॉप 10 सबसे बड़ी और विश्वसनीय खबरें। ये खबरें सिर्फ सुर्खियां नहीं, बल्कि आपके जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य से गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण टॉप न्यूज की ओर। बने रहिए G18 न्यूज के साथ, क्योंकि सच्चाई की आवाज हमेशा आपके साथ है। दर्शकों, राजधानी की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक ब्रेकिंग खबर में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट की जांच में नया मोड़ आ गया है, जहां मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है। कल शाम 6:52 बजे हुई इस घटना में 20 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केस को अपने हाथ में ले लिया है और प्रारंभिक जांच में फरीदाबाद से बरामद 2900 किलोग्राम आरडीएक्स जैसे विस्फोटकों से सीधा संबंध स्थापित हो गया है। मुख्य संदिग्ध के रूप में पुलवामा के डॉक्टर उमर नबी का नाम सामने आया है, जो विस्फोटक से भरी कार चला रहा था और जिसका जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से गहरा लिंक है। गृह मंत्रालय ने सभी एजेंसियों को साजिश की जड़ तक पहुंचने का सख्त निर्देश दिया है, जबकि जम्मू कश्मीर में छापेमारी अभियान तेज कर दिया गया है, जहां 7 संदिग्धों की संयुक्त पूछताछ चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और कहा कि दोषी बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे। यह एक सुनियोजित साजिश है। यह घटना पूरे उत्तर भारत में सुरक्षा अलर्ट का कारण बनी हुई है और दिल्ली पुलिस ने यूएपीए व एक्सप्लोसिव्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। हम एनआईए की जांच की हर प्रगति पर नजर रखे हुए हैं और आपको सबसे पहले हर अपडेट देंगे। पर्यावरण, स्वास्थ्य और मौसम की इस अत्यंत चिंताजनक खबर में दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 428 तक पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है और शहरवासियों के फेफड़ों पर सीधा हमला कर रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के अनुसार वजीरपुर, बावना, रोहिणी और मुंडका जैसे 22 से अधिक मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 450 से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे राजधानी धुंध की मोटी चादर में पूरी तरह लिपट गई है। शांत हवाओं, स्थिर वातावरण और पड़ोसी राज्यों से पराली जलाने के कारण प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक सांस संबंधी बीमारियों, अस्थमा और हृदय रोगों को 30% तक बढ़ा सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने ग्रैप 3 के तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही 50% सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी किया गया, जबकि सभी निर्माण कार्य, सड़क धूल और औद्योगिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी गई। दिल्ली सरकार ने क्लास 5 तक के स्कूलों में हाइब्रिड मोड अनिवार्य कर दिया है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ आवश्यक उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी और यह व्यवस्था 15 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। विशेषज्ञों ने N95 मास्क पहनने, घर के अंदर रहने, एयर प्यूरीफायर का उपयोग और आउटडोर एक्टिविटी से पूरी तरह परहेज करने की सलाह दी है। यह संकट पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सहयोग के बिना हल नहीं होगा और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में कोई राहत न मिलने की चेतावनी दी है। हम CPCB से हर घंटे अपडेट ले रहे हैं और आपको स्वास्थ्य टिप्स के साथ सूचना देते रहेंगे। परिवहन,
सुरक्षा और पर्यटन की इस महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबर में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने लाल किला मेट्रो स्टेशन को आज 12 नवंबर को भी पूरी तरह बंद रखने का ऐलान किया है। ब्लास्ट की घटना के बाद सावधानी के तौर पर उठाया गया यह कदम यात्रियों के लिए असुविधाजनक तो है, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, जबकि अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। रेड फोर्ट का ऐतिहासिक परिसर को 3 दिनों के लिए पर्यटकों और विजिटर्स के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिससे दिल्ली का पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और चांदनी चौक जैसे आसपास के बाजारों में व्यापार 40% तक गिर गया है। डीएमआरसी के अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा स्कैनिंग और फॉरेंसिक जांच में समय लग सकता है, इसलिए यात्रियों को चांदनी चौक या चावड़ी बाजार जैसे वैकल्पिक स्टेशनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। यह फैसला एनआईए की जांच के दौरान लिया गया है, जहां फॉरेंसिक टीमें मौके पर सैंपल कलेक्ट कर रही हैं और विस्फोट के अवशेषों की जांच कर रही हैं। स्थानीय व्यापारियों और होटल एसोसिएशन ने चिंता जताई है कि इससे करोड़ों का नुकसान हो रहा है और उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। अमेरिकी दूतावास ने भी इलाके से बचने की सलाह जारी की है, जबकि दिल्ली पुलिस ने आसपास के इलाकों में चेकिंग बढ़ा दी है। हम यात्रियों के लिए अपडेटेड रूट मैप, वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट विकल्प और स्टेशन की ताज़ा स्थिति आपको दिखाते रहेंगे। सुरक्षा, अपराध और आतंकवाद की इस सनसनीखेज और गहन खोज वाली खबर में फरीदाबाद से दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी सफलता मिली है, जहां एटीएस और पुलिस ने 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर 2,900 किलोग्राम आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटकों के साथ-साथ डेटोनेटर, टाइमर और हथियार बरामद किए। जांच में यह मॉड्यूल जम्मू कश्मीर के पुलवामा से जुड़ा पाया गया और ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक इसी स्रोत से आए थे, जो एक व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का हिस्सा था। स्पेशल सेल ने छापेमारी में दस्तावेज, मोबाइल डेटा और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जब्त किए, जो जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों से सीधा लिंक दिखा रहे हैं। गिरफ्तार डॉक्टरों में से एक डॉक्टर शाहीन ने पूछताछ में कबूल किया कि वह अन्य डॉक्टरों के साथ पूरे देश में कई हमलों की साजिश रच रही थी, जबकि मौलवी इरफान को मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हरियाणा पुलिस ने एनआईए के साथ मिलकर जांच तेज कर दी है, जबकि सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट बरकरार रखा गया है और श्रीनगर में 7 संदिग्धों की संयुक्त पूछताछ चल रही है। यह खुलासा पूरे उत्तर भारत में आतंकी नेटवर्क को करारा झटका देगा और विशेषज्ञों का कहना है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स को नेक्सलाइज करने की सख्त जरूरत है। दिल्ली कार डीलर, जिसने संदिग्धों को Hyundai i20 बेची थी, को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हम जांच एजेंसियों से हर नए विवरण को विस्तार से ला रहे हैं, ताकि आप पूरी तस्वीर समझ सकें। राजनीतिक, राजकीय और मानवीय मुद्दों की इस सकारात्मक लेकिन दर्द भरी खबर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाल किले ब्लास्ट के पीड़ितों के लिए तत्काल और व्यापक राहत पैकेज की घोषणा की है। मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, घायलों को 2 लाख रुपए की मदद देने के साथ-साथ प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक सरकारी नौकरी का वादा किया गया है, जो राज्य के आपदा प्रबंधन फंड से वित्त पोषित होगा। गुप्ता ने कल रात अस्पताल जाकर घायलों से व्यक्तिगत मुलाकात की, डॉक्टरों से उनके इलाज की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की और परिवारों को भावनात्मक समर्थन दिया। यह कदम विपक्ष की तीखी आलोचना के तुरंत बाद उठाया गया, जहां उन्होंने त्वरित कार्रवाई और पारदर्शिता की मांग की थी। दिल्ली सरकार ने ब्लास्ट साइट का दौरा भी किया, जहां उन्होंने सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने के निर्देश दिए, साथ ही प्रभावित इलाकों में काउंसलिंग सेंटर और मेडिकल कैंप स्थापित करने का ऐलान किया। स्थानीय लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने लंबे समय की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और आर्थिक पुनर्वास की भी मांग की है। यह पैकेज न सिर्फ पीड़ितों को न्याय दिलाएगा,
बल्कि समाज में एकजुटता का संदेश भी देगा। हम पीड़ित परिवारों की व्यक्तिगत कहानियां, उनके संघर्ष और सरकार की प्रतिक्रिया को विस्तार से कवर कर रहे हैं। सामाजिक, राजकीय और पर्यावरणीय न्याय की इस जोरदार और प्रेरणादायक खबर में दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण विरोधी रैली में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जहां उन्होंने बैनर, पोस्टर और नारे लगाते हुए केंद्र व राज्य सरकारों से तत्काल और ठोस कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि घनी धुंध ने शहर को पूरी तरह जकड़ लिया है और ग्रैप 3 की पालना में गंभीर कमी है, जिससे आम आदमी की जिंदगी दांव पर लग गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया कि यह पर्यावरणीय आपदा है और पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से समन्वय क्यों नहीं हो रहा, जबकि पराली जलाना इसका मुख्य कारण है। रैली में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने विशेष रूप से भागीदारी की, जो स्मॉग से प्रभावित स्वास्थ्य, स्कूल बंदी और आर्थिक नुकसान पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित किया, लेकिन ट्रैफिक कुछ घंटों के लिए बुरी तरह प्रभावित रहा और प्रदर्शनकारियों ने मास्क वायलेट्स के खिलाफ चेतावनी दी। विशेषज्ञों ने लंबे समय तक ग्रैप लागू करने, स्टबल बर्निंग पर सख्त सजा और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की सलाह दी। यह प्रदर्शन दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है। हम प्रदर्शनकारियों की आवाज, उनके नारे और नेताओं की प्रतिक्रियाओं को सीधे ग्राउंड से ला रहे हैं। स्वास्थ्य, महामारी और सार्वजनिक सुरक्षा की इस गंभीर चेतावनी भरी खबर में दिल्ली में H3N3 इन्फ्लुएंजा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे डॉक्टरों ने लंबे समय तक चलने वाले गंभीर लक्षणों की चेतावनी जारी की है। प्रदूषण और सर्दी की शुरुआत ने वायरस के प्रसार को कई गुना बढ़ा दिया है और पिछले हफ्ते से अब तक 200 से अधिक नए केस पुष्ट हो चुके हैं। मुख्य लक्षणों में तेज बुखार, लगातार खांसी, सांस लेने में गंभीर तकलीफ, जोड़ों में दर्द और लंबे समय तक थकान शामिल हैं, जो सामान्य फ्लू से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने N95 मास्क पहनने, नियमित हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग और तत्काल वैक्सीनेशन की सख्त अपील की है, जबकि अस्पतालों में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। खासकर सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है। बच्चों, बुजुर्गों और इम्यूनिटी कमजोर लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है और सरकार ने दवाओं व वैक्सीन का स्टॉक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति महामारी जैसी हो सकती है, इसलिए जागरूकता अभियान तेज करना और स्क्रीनिंग कैंप लगाना जरूरी है। दिल्ली में अब तक की मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और कोविड जैसी तैयारी की मांग हो रही है। हम स्वास्थ्य मंत्रालय से ताज़ा आंकड़े, डॉक्टरों की सलाह और रोकथाम के उपाय विस्तार से ला रहे हैं। शिक्षा, वायरल सेंसेशन और सामाजिक मुद्दों की इस हल्की फुल्की लेकिन विचारोत्तेजक खबर में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक क्लासरूम में कैजुअली घूमता हुआ आवारा कुत्ता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने लाखों व्यूज बटोर लिए। वीडियो में छात्र हंसते खेलते नजर आ रहे हैं और कुत्ता क्लास के बीच में घूमता हुआ दिख रहा है, लेकिन यह घटना कैंपस की सफाई, सुरक्षा और रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। वाइस चांसलर ने तुरंत जांच कमेटी गठित की है और कहा कि कैंपस को पेट फ्रेंडली बनाने के बजाय साफ सुथरा, सुरक्षित और छात्र केंद्रित रखना हमारी प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो यू डू डॉग मीम्स का रूप ले चुका है, जहां लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, लेकिन छात्र संगठनों ने कैंपस में आवारा जानवरों की समस्या को उजागर किया है। छात्रों ने बताया कि कुत्ता खुले दरवाजे से घुस आया था और क्लास 15 मिनट रुक गई, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ। यह घटना दिल्ली के कॉलेजों में बढ़ते आवारा पशुओं, कचरा प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को रेखांकित करती है। प्रशासन ने कैंपस गेट्स को मजबूत करने,
एनिमल कंट्रोल ड्राइव और सफाई अभियान तेज करने का वादा किया है। हम छात्रों की मजेदार प्रतिक्रियाओं, वीडियो के पीछे की कहानी और प्रशासन की योजना को विस्तार से कवर कर रहे हैं। न्यायिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील खबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने यासीन मलिक के आतंकी फंडिंग केस में एनआईए की गोपनीय सुनवाई की याचिका को स्वीकार कर लिया है। एनआईए ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए केस को जनता की नज़र से दूर रखना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें संवेदनशील जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय लिंक्स शामिल हैं, जो दिल्ली ब्लास्ट जैसी घटनाओं से जुड़ सकते हैं। जस्टिस विवेक चौधरी ने याचिका को मंजूर करते हुए 28 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई की तारीख तय की और एनआईए को अतिरिक्त सबूत पेश करने का निर्देश दिया। मलिक पर जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने, फंडिंग और हथियार सप्लाई के गंभीर आरोप हैं, जो लाल किले ब्लास्ट के बाद और भी प्रासंगिक हो गए हैं। वकीलों ने कहा कि यह फैसला जांच की अखंडता और गोपनीयता सुनिश्चित करेगा, हालांकि विपक्ष ने पूर्ण पारदर्शिता और त्वरित न्याय की मांग की है। कोर्ट ने मामले को विशेष बेंच के समक्ष रखने का आदेश दिया और यह केस भारत की आतंकी फंडिंग के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जम्मू कश्मीर में शांति प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। हम कोर्ट की कार्यवाही, वकीलों के तर्कों और संभावित प्रभावों को विस्तार से ट्रैक कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इस उत्साहजनक और भविष्योन्मुखी खबर में फ्लिपकार्ट ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर लॉन्ग हॉल इलेक्ट्रिक ट्रकों का व्यावसायिक परीक्षण शुरू कर दिया है, जो ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स को पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। ये ट्रक 400 किलोमीटर की रेंज के साथ चल रहे हैं और परीक्षण में चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता, बैटरी परफॉर्मेंस, लोड कैपेसिटी और मौसम प्रभावों पर गहन फोकस किया जा रहा है। कंपनी ने कहा कि इससे कार्बन उत्सर्जन में 50% तक कमी आएगी, ईंधन लागत 30% कम होगी और प्रदूषण मुक्त परिवहन से दिल्ली एनसीआर की हवा को राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार ने इसे स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव और नेट जीरो लक्ष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया, जबकि परियोजना 100 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी, जिसमें ड्राइवर ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। यह परीक्षण सफल होने पर अन्य शहरों जैसे मुंबई, पुणे और बेंगलोर चेन्नई रूट्स पर विस्तार की योजना है। विशेषज्ञों ने ईवी लॉजिस्टिक्स को भारत की ग्रीन रेवोल्यूशन और आर्थिक विकास का मजबूत आधार बताया। हम फ्लिपकार्ट अधिकारियों से तकनीकी डिटेल्स, ट्रकों की विशेषताएं और पर्यावरणीय प्रभावों को विस्तार से ला रहे हैं। तो दर्शकों, ये थी 12 नवंबर 2025 की दिल्ली की टॉप 10 सबसे ताज़ा, सत्यापित और विस्तृत खबरें, जो राजधानी की हर धड़कन, हर सांस, हर चुनौती और हर उम्मीद को गहराई से छूती है। हमारी यह विशेष कवरेज आपको न सिर्फ अपडेट्स, बल्कि विश्लेषण, प्रभाव और समाधानों के साथ तैयार करती है। G18 न्यूज़ पर हमारी टीम दिन-रात आपके लिए सच्चाई की खोज में जुटी रहती है, ताकि आप सशक्त और जागरूक रहें। अगर कोई खबर आपको प्रेरित करे, चिंता दे या सवाल उठाए, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे नई सुबह, नई खबरों और नई अंतर्दृष्टि के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सर, मैं मदद करूं? वाह, आप तो एक्सपर्ट हो। आपका गैरेज है या कहीं काम करते हो? काम ढूंढ रहा हूँ सर। गैरेज खोलना तो चाहता हूँ, पर पैसे नहीं है और लोन के लिए जमानत के तौर पे सिर्फ डिप्लोमा है। कौन देगा लोन? बैंक। आरबीआई ने बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि अगर उनके पास कोई कारोबार का अच्छा प्रस्ताव ले आए तो उसे 10 लाख रुपए तक का लोन बिना जमानत के दें। सच? बिल्कुल।
आप जैसे होनहार युवाओं को कारोबार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता देने वाली कई योजनाएं हैं। बैंक से लोन भी मिलेगा और सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम्स का फायदा भी। वाह, नए गैरेज की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। जब क्षमता हो तुम्हारी अमानत तो लोन पाओ बिना जमानत। RBI कहता है बनो जानकार, बढ़ाओ व्यापार।